देखिए क्वेश्चन है, a coin is tossed once, what is the probability of getting a head? मीन्स एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल आउटकम एस। टोटल आउटकम मतलब अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि कल मैंने बताया। तो अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगे, दो रिजल्ट सिर्फ दो आएंगे। वो क्या है, एक हेड और दूसरा है टेल। तो सैंपल स्पेस बन गया हमारा हेड और टेल का। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मतलब इसमें कितने पॉइंट्स है, तो दो है तो दो हो गया। अब देखिए अभी हमको क्या चाहिए, ये तो हमें पता है कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ दो में से दो दो आएगा, नहीं दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन वही दोनों में से आएगा। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। इसमें कह रहा है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मींस क्या है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हमें हेड चाहिए। फेवरेबल, फेवरेबल मींस क्या है कि जो हमें चाहिए हेड। तो फेवरेबल आउटकम बी मैंने लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, इस दोनों में से ही, या फिर यहाँ पे जो जो सैंपल स्पेस के अंदर में जो पॉइंट्स रहेंगे ना, उसी पॉइंट्स में से उसी पॉइंट्स में से किसी जो हमारा फेवरेबल पॉइंट होगा वो होगा, उसी पॉइंट में से कोई पॉइंट होगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट है, तो हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो हेड एक स्पेस लिख दिया हेड। अब इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू कितना है, इसमें सिर्फ एक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पी ऑफ ई, पी ऑफ ई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पी ऑफ ई इक्वल्स टू एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, पी ऑफ ई एन ऑफ एस, ये स्ट्रक्चर सेम। सर चेंज जो होगा वो सिर्फ ये चेंज होगा, एन ऑफ बी, कभी एन ऑफ सी, एन ऑफ डी, एन ऑफ कुछ भी, ये होगा। तो फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वो कितना है, नंबर उसका वन है, तो वन ऊपर लिख दीजिए। टोटल, टोटल जो है, टोटल जो आउटकम ये टू है, तो वन बाई टू। अगर सेम सिमिलरली सिमिलरली अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल गेटिंग टेल, तो उसके लिए भी क्या होगा, सेम यहाँ पे एक बी बना सी बना दीजिए सेट, इसमें टेल, टेल आ जाएगा। इसमें टेल है, इसके लिए अगर इसमें बोले कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड और टेल दोनों आ जाए, तो यहाँ पे सेट तो बनेगा लेकिन उसमें कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज होने वाली ही नहीं है। लेकिन इसमें होने वाली है, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल की बात अगर करेंगे तो टेल एन ऑफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, वन, ये वन, और नीचे ये देखिए टोटल, ये देखिए। हाँ, तो ये टेल के लिए भी वही होगा, हेड के लिए भी वही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एकदम फास्ट में समझिए। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कल बताया आपको, सैंपल स्पेस एक डाई को थ्रोन करने से ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। कहने का ये मतलब है अगर डाई को हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर्स आएंगे। फिर नंबर आ गए, तो ये एन ऑफ एस मतलब इसमें टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः पॉइंट्स है इसमें, तो इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट छः हो गए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम, इसमें से देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, शायद मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन देख लीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर which has only two factors, one and नंबर itself। कहने का मतलब है वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक फैक्टर है कि वन, वन तो सबका फैक्टर है, और दूसरा ये कि वो खुद भी। मान के चलिए अगर सिक्स को लेते हैं तो सिक्स का देखिए फैक्टर करेंगे तो टू थ्री, थ्री से करेंगे तो वन। इसमें देखिए फैक्टर कितने आ गए, तीन, एक दो तीन आ गए। और अगर इसको सिक्स से भी अगर करते तो सिक्स से भी हो जाता, तो फोर हो गए। तो ऐसे हमें नहीं चाहिए, बस दो फैक्टर चाहिए। अगर दो को लीजिए तो दो, टू वन जेड टू, मीन्स एक ये हो गया एक ये हो गया, बस दो फैक्टर है, मीन्स ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर थ्री की बात करें, थ्री वन जा थ्री, इसमें भी दो है, मुझे लगता है समझ गए। फाइव,
5 को देखिए, 5 वन जा 5, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर बात करें 1 की, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब पूछेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि अभी डेफिनेशन आपको पढ़ा है कि वो नंबर का दो फैक्टर होने चाहिए, दो और दो ही, ऐसा नहीं कि दो से कम या दो से ज्यादा, दो ही सिर्फ, उसमें 1 आने चाहिए और वो नंबर खुद। देखिए इसमें 1 भी आ रहा है, 1 ही आ रहा है सिर्फ, तो उसके लिए एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देखिए फेवरेबल आउटकम मतलब क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, 3 चाहिए एंड 5 चाहिए, और ये 6 4 1 ये सब नहीं चाहिए। तो ये सी लिख दिया, ये सब 2 3 5, एन ऑफ सी लिख दिया, 3 पॉइंट्स है। अब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको, जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी है 3, ये है 6, तो पी ऑफ ई जो आ गया वो हमारा आ गया 1/2। ये हमारा आंसर है और ये करेक्ट आंसर है, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखिए दो कॉइन को साथ में हम टॉस करेंगे, आपको बताया मैंने कि सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसका सैंपल पॉइंट क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या आएगा, ये भी सब कुछ कल बताया आपको। आप फटाफट यहाँ लिख लीजिए सैंपल स्पेस, या फिर अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड simultaneously total outcomes equals to s equals to क्या आ सकता है, हेडेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। विशेष बात नहीं करेंगे इस पे क्योंकि ये मैंने पढ़ा है आपको। अब एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अब बात है फेवरेबल, हमारा जो आउटकम है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। अब आप चाहे तो उसको बी भी लिख सकते हैं, बी फेवरेबल आउटकम। वो हमें बताइए, सेट बताइए जो फेवरेबल आउटकम, तो पढ़िए फिर आगे, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन है। देखिए बस यहाँ पे समझना है कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का क्या मतलब होता है। तो हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एट लीस्ट है तो क्या करें और एट मोस्ट है तो क्या करें। एट लीस्ट का मतलब है कि जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो कम से कम एक हेड तो चाहिए ही भाई, एक हेड चाहिए। अगर एक भी हेड नहीं रहा ना तो हमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं चलेगा हमको। तो देखिए यहाँ पे इस सेट में देखिए कहाँ पे ऐसा पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स है जिसमें क्या होंगे हमारे पास एच होंगे, कम से कम एक। तो ये देखिए 3 ऐसे मिलेंगे, एच एच, एच टी, टी एच। लेकिन इसको तो नहीं लेंगे, डबल टी को तो नहीं लेंगे क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो चाहिए। सिमिलरली एन ऑफ बी जो कर देंगे वो यहाँ 3 हो जाएगा, 3। अब प्रोबेबिलिटी of getting at least one head, P of E is equals to n of B by n of S, 3/4। देखिए अभी कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो देखिएगा नीचे जो ऊपर का न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा नहीं होगा। याद रखिए यहाँ 4 हो सकता है, ऊपर 3 होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा 4/3 कभी नहीं होगा, कभी नहीं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। 4/3 अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कहाँ से 0 से लेके 1 तक लाइज करता है, 0 से लेके 1 तक आपको पूछेगा भी, और परसेंटेज 0 से 100%। तो अगर आपने ये 3/4 किया है तो देखिए 3/4 को डिवाइड करते हैं, 4 को, 2
0.75। देखिए ये 0 और 1 के बीच में है, और परसेंटेज में चाहिए तो हमें कितना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75%। अगर अगर आपने गलती से भी ये 4 ऐसा लिख दिया तो ये क्या होगा, सॉरी सॉरी ऐसा 3, ये 4 कर देते हैं, 1, ये 1.33। देखिए 1.33 जो है ये अबव हो जाएगा 1 से, और हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और इसका परसेंटेज भी अगर निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 133.33% हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि आंसर जो आएगा उसके डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ा क्वांटिटी होगा, न्यूमरेटर में छोटा क्वांटिटी होगा। तो ये मैंने विजुअलाइज करके बताया आपको, और ये हमारा आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट अगर करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट हेड, तो एटलीस्ट हेड के लिए ये सॉल्यूशन है हमारा। लेकिन अगर पूछता एटलीस्ट वन टेल तो भी आंसर यही रहता, लेकिन थोड़ा सा चेंज बस क्या होता, ये जो सी रहता ना, ये सी हम जो लेते उसमें टी टी एच एच टी ऐसा, बस ये चेंज होता। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता हमारा, तो ये कमाल की बात है। खैर उन्होंने ये पूछा नहीं है, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, three unbiased coins are tossed simultaneously, find the probability of exactly two head, और दूसरा है at most two head। ये बताया था आपको कि 3 कॉइन अगर टॉस होता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है। देखिए when three coins are tossed, the possible comes s will be, देखिए सैंपल स्पेस बनाते हैं हम लोग, क्या क्या आ सकता है, तो आपको मैंने बताया था आ सकता है एच एच टी आएगा, फिर टी को शिफ्ट करते जाइए, एच टी एच टी एच एच। अब डबल एच लिया था तो डबल टी ले लीजिए, एच एच को शिफ्ट किए, टी एच टी, उसके बाद एच टी टी, और लास्ट में ट्रिपल टी। अब काउंट करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, ये करेक्ट है। एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8 आ गया, बढ़िया है। अब क्वेश्चन 1 के लिए, फॉर कंडीशन 1, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली टू हेड, इसको ए मान लीजिए, एग्जैक्टली टू हेड चाहिए, दो हेड कम से कम चाहिए, दो हेड चाहिए एग्जैक्टली। दो हेड वाला कहाँ है, देखिए एक ये हो जाएगा, ये ट्रिपल हेड वाला हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल हेड नहीं चलेगा, एग्जैक्ट टू हेड बोल रहा है। तो देखिए एक ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, और नहीं, एक दो तीन ही है क्या, यस तीन ही है, एग्जैक्टली टू हेड। तो इसमें से आप ढूंढिए, इसमें जो सैंपल पॉइंट्स हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। ट्रिपल एच क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली का मतलब ही है कि मुझे दो एच ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो दो एच यहाँ है, दो एच यहाँ है, दो एच यहाँ है, इसके बाद कहीं नहीं है। तो इसको एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये मिल गया, एन ऑफ ए हमारा मिल गया 3। हाँ तो अभी हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसा, पी आर ओ टी ए, probability of getting exactly two head, p of e is equals to n of a by 3/8, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़िया। अभी सेकंड, फॉर सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया होगा। एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड, तो at most two
हेड, तो इसके लिए बी ले लीजिए। एट मोस्ट टू हेड, इसके लिए बताइए एट मोस्ट टू हेड। देखिए अगर हुआ तो हुआ, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो हेड, तीन हेड वालों को बिल्कुल नहीं लेना है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा, नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो हेड। इस सैंपल स्पेस को देखिए और बताइए ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो एच हो लेकिन एक एच नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। हमको ज्यादा से ज्यादा दो एच लेना है। ये देखिए ये तीन एच है तो ये नहीं लेंगे, ये देखिए ये ले लेंगे, डबल एच टी एच ले लेंगे, टी एच ले लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये भी तो ले सकते हैं, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और ट्रिपल टी। अब आप पूछेंगे क्यों, एट मोस्ट और एट लीस्ट ये दो मतलब है क्या। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा दो एच, लेकिन कम से कम एक भी नहीं रहा तो चलेगा। समझ रहे क्या। ऐसे ऐसे सोचिए, अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लॉस होंगे, लेकिन 1 रुपए भी लॉस नहीं हुआ तो अच्छा ही है ना। और प्रॉफिट को इस वे में सोचिए कि कम से कम 5 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा जितना भी हो, कम से कम 5 एटलीस्ट, मतलब कम से कम उतना, और ज्यादा कितना भी। और एटमोस्ट में कि ज्यादा से ज्यादा उतना और नहीं भी हुआ तो चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें दो एच चाहिए, दो एच ले लिया, और एक एच वाला भी ले लिया और बिना एच वाला भी ले लिया। अब एन ऑफ बी कितना बन जाएगा इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most is equals to n of b, n of s, that is 7 by 8. This is our answer. तो दो तीन बार इसको बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a number selected at random from the numbers 3 4 5 dot to 25 is prime। कहता है हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर हम एक नंबर सेलेक्ट करते हैं 3 से 25 तक के बीच में वो नंबर प्राइम होना चाहिए। तो देखिए सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस हम डायरेक्ट लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये सैंपल स्पेस आ गया। एन ऑफ एस देख लीजिए कितना है इसमें, एन ऑफ एस काउंट कर लीजिए कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ गया। अब देखिए लेट ए बी द फेवरेबल आउटकम। देखिए हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, तो इसमें प्राइम नंबर ढूंढिए। प्राइम नंबर कौन कौन है, देखिए सबसे पहला 3 आ गया हमारा, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 11 के बाद 13 आ गया, फिर हमारा 17 आ गया, 19 23, 21 नहीं, 21 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर p ऑफ e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p ऑफ e इज इक्वल्स टू n ऑफ a n ऑफ s मीन्स 8 बाय 23। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि 8 नीचे कर दीजिएगा 20 ऊपर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको क्यों ऐसा होता है। वेल कल मिलते हैं, नोट कीजिए अच्छे से।